कहानी विष्णु जी की। एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की क्रांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भरण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदमय तरीके से उत्पन्न होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री जी लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निंदा से उठकर बैठना क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंदमय निगमय होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर जी का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी पूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि शंकर ने मुझे स्मरण किया है। ओह भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर ही गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद आंसू बहने लगे और शरीर पुलकमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटते हुए कुछ देर तक मुखवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास पर ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या, देखते ही देखते बीना बजाते हुए हरि गुण गाते नारद जी नारायण करते हुए आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं पहले से परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सूध बूध खो गए थे, फूल बैठे थे और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुँह करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चय अन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो है। और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही है। जो मैं हूँ वह लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो एक दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरों को भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि
आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्ररोचना कर रहे हैं, मुझे ओसमंज में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु जी यह समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर जी यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु कैलाश पहुँचे तो श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रसन्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रीतम केवल श्री शंकर है। देहधारियों को अपनी देह की भांति ये मुझे वो कारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं अपने प्रीतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रीतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा है वही मुझे वो कारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं है। जय श्री राम, राधे राधे।